हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम बीएसटी क्लास 12th के चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर रखा है। आज हम सेकंड और थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम इसके एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट किस किस तरह के एलिमेंट हैं, कौन कौन से 4 एलिमेंट है जो कि हमें पढ़ना है, और उसमें ये भी एक पार्ट जो है वो डिलीटेड है, वो भी हम सुपरविजन देखेंगे। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग हमें आज करना है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 4 एलिमेंट हैं, लेकिन सुपरविजन डिलीटेड पार्ट है, हम उसको नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 3 टॉपिक जो रह गया इसमें। सबसे पहले मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन होता क्या है? इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन एन डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आपके जो सबऑर्डिनेट है वो काम करें। इस चीज को ये तभी मुमकिन है अगर वो मोटिवेटेड है। मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन विच वी कैन कंपेल द सबऑर्डिनेट टू वर्क अकॉर्डिंग टू डिजायर गोल और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम इसको डिटेल में कर रहे हैं अभी। सुपरविजन हमें, और आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें करना है। और वैसे तो सारा कुछ करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी। बहुत सारे लोगों के अंदर एबिलिटी होता है, लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर मोटिवेट होते हैं, अगर कोई भी मोटिवेट होता है तो वो अपना फुल पोटेंशियल से काम कर पाएगा। मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग द एम्प्लॉय टू वर्क विद ग्रेटर एंथुजियाज्म एंड मोर एफिशिएंसी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि अगर मान लो आप मोटिवेटेड हो तो ज़्यादा जोश के साथ काम कर पाओगे। इतना ही नहीं, बल्कि आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे, और जिससे कि जो जो गोल है उस गोल को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसके तहत, इट इन्वॉल्व एरोजिंग नीड। अब दूसरी बात है कि एक चीज हमें बात कर रहे हैं हम कि नीड के बारे में, जो कि मैस्लो बात करते हैं। मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड ऑफ मोटिवेशन है कि हमें अगर किसी को मोटिवेट करना है तो ये जानना जरूरी है कि उसका क्या नीड है। और नीड में भी वैसे तो बहुत सारे नीड होते हैं, लेकिन हम किसी को इमीडिएट नीड से मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, उस पर चॉकलेट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आप पढ़ो, आपको चॉकलेट मिलेगा। तो इस तरह से वो बच्चा उस चॉकलेट पाने के लिए वो पढ़ना शुरू कर सकता है। इसी तरह से वर्कर्स होते हैं, उनका अपना नीड होता है, और अगर हम चाहते हैं कि वर्कर आपके हिसाब से काम करें, मोटिवेट होकर काम करें, तो उन्हें उस नीड को पूरा करने का लालच देना पड़ेगा, तभी जाके वो करेंगे। इसी को मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है। फीचर क्या क्या है मोटिवेशन का? इसका फीचर एक तो मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग मतलब ये नहीं कि हाँ, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉय। द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिजायर हो गया, एस्पिरेशंस हो गया, इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर। तो हमें क्या है कि इस नीड को पहचानना है, जो कि इंटरनल होता है। डिजायर ये भी इंटरनल है, एस्पिरेशंस ये भी इंटरनल है। जब हमें इन सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है कि वर्कर्स को क्या नीड है, डिजायर क्या है, एस्पिरेशन क्या है, तो हम उस चीज़ का लुभाव, उस चीज़ को हम यूज़ करके उसको बोल सकते हैं ये सारे नीड आपके पूरे हो जाएंगे अगर आप अच्छे से काम करोगे, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाए। इंटरनल फीलिंग होता है। दूसरा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इट इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन सच ए मैनर जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। ए मोटिवेटेड पर्सन वर्क्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ डिजायर गोल। इसीलिए कोई भी एंटरप्राइज में हम देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम किया जाता है, जिससे कि जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपना पूरा मोटिवेट होकर काम करें, जिससे कि डिजायर गोल पूरा हो सके। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क बेटर एंड अप्रिशिएट ए वर्क दैट इज वेल डन। तो अगर हम मान लो कि कोई काम करता है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या होता है? आप उसको इनकरेज कर रहे हो कि वो अच्छा कर रहा है और अच्छा कर सकता है। पे, जैसे कि मान लो कि हम उसका अच्छा काम करने से उसके पे इंक्रीज कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। या नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? अगर मान लो कोई अच्छा काम नहीं करता, उसे काम से निकाल दो, उसका
इंक्रीमेंट जो है, पे हाइक है, उसको कम कर दो, ठीक है, डिमोशन कर दो। सो इस तरह से भी हम किसी को नेगेटिव मोटिवेशन है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपका जो इंक्रीमेंट है बढ़ाया नहीं जाएगा, आपका जो डिमोशन कर दिया जाएगा। इस तरह से भी लोग काम करने को मोटिवेट होते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हम लोगों के नीड वांट को समझना, दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रोसेस है। और हम जब तक इसको समझेंगे नहीं, इसीलिए एक मैनेजर जो है उसे इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो लोगों के नीड को समझ सके और उसके बेसिस पे उसको मोटिवेट कर सके। एंड दैट इज वेरी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, सो दे कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सेटिस्फाइंग। अब मान लो आप एक नीड पूरा होता है तो मान लो कोई भूखा है, उसको उसका वो फूड कंज्यूम करता है, उसका फर्स्ट नीड पूरा होता है, देन ही हैज अदर हायर नीड, देन हायर नीड। सो इस तरह से मोटिवेशन जो है, यू कीप ऑन knowing the higher and higher need and according to that need you keep on motivating people. So it is a continuous process. मान लो कि पहला कि कोई भूखा है, उसको आप बोलो काम करो मैं पैसा दूंगा, तो उसे पैसा मिलेगा, वो फूड कंज्यूम करेगा, उसका वो नीड पूरा हो गया। अब वंस हिज वन नीड फॉर हंगर इज फुलफिल्ड, आप उसको बोलो कि फिर काम करो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो नहीं, वो नहीं करेगा। जैसे एक बच्चा है जिसके पॉकेट में 2 चॉकलेट पड़ा हुआ है, अब उसको बोलो कि तू पढ़ ले मैं चॉकलेट दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसका चॉकलेट है, उसे नहीं चाहिए। सो इस तरह से एक टीचर को जानना जरूरी है कि उसका क्या नीड है, अगर चॉकलेट पूरा हो तो और क्या नीड हो सकता है, और उसके बेसिस पे हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये जो हमने देखा अभी, ये नीड का आई मीन मोटिवेशन का फीचर था, ठीक है। अब मोटिवेशन के फीचर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन हेल्प टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। जैसे मान लो कोई मोटिवेट होता है, अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो अच्छा काम करेगा, उसका जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पे काम करेगा, फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, तो इस तरह से जो होता है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। मोटिवेशन हेल्प इन चेंज नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव। मान लो हम किसी कोई सोच रहा है काम करने से क्या मतलब होता है, सैलरी मिल ही रहा है, लेकिन अगर उसको मोटिवेट करते हैं तो उसका जो सोच है वो बदल जाएगा, और वो नाउ ही विल वर्क फॉर हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करे, एफिशिएंट वे में काम हो। सो इस तरह से नेगेटिव सोच जो है पॉजिटिव में बदल जाता है, ठीक है। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। जो मोटिवेटेड होते हैं क्या होता है कि जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो आते हैं, रेगुलरली काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आके काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रेगुलर काम करने से शायद हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, और इस तरह से उनका टर्नओवर कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली जो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, ऐसे लोग को काम करने का मन नहीं करता और काम करना पसंद भी नहीं करते, इसलिए बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं, पहले काम करना शुरू करते हैं, और इस तरह से एब्सेंटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन हेल्प मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। अगर मान लो आमतौर पे कोई भी नया चेंज लाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉय रेसिस्ट करते हैं, लेकिन अगर उनको मोटिवेट किया जाए कि हाँ ये जो नया चेंज आ रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपका इससे आपका सैलरी बढ़ सकता है, इससे आपका, तो ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयर होते हैं वो रेसिस्ट नहीं करते हैं और उसके साथ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, मैस्लो नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसको बोलते हैं। देखो मैस्लो एक इसने बहुत स्टडी करने के बाद इसे लगा कि नहीं, हम अगर किसी को मोटिवेट करना है तो उसके नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट कर सकते। नीड मतलब नीड हो गया, एस्पिरेशन हो गया, डिजायर हो गया, उसके बेसिस पे, ठीक है। इट कन्फ्यूज ह्यूमन नीड्स इनटू 5, और इन्होंने ह्यूमन नीड को 5 कैटेगरी में बांट रखा है। सो इट हेल्प मैनेजर टू रियलाइज द नीड लेवल, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे क्या है, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, कुछ एजम्पशंस है इस थ्योरी का कि लोगों का बिहेवियर जो होता है उसके नीड के हिसाब से डिसाइड होता है किस तरह से बिहेव करेगा। नेक्स्ट है पीपल नीड्स आर हायरार्किकल इन नेचर। सो हायरार्किकल मतलब क्या होता है, पहले हम लोअर नीड्स सेटिस्फाई करते हैं, देन हायर, देन हायर, देन हायर, और इस तरह से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हायरार्की में, ये नहीं कि हम सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और लोअर नीड सेटिस्फाई नहीं है। पीपल नीड आर इन हायर, ठीक है। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन। मान लो कि किसी के पास ऑलरेडी
कार है तो उसे हम ये नहीं बोल सकते अच्छा काम करो यू विल बी गिवन ए कार, दैट विल नॉट, क्योंकि ऑलरेडी वो नीड सेटिस्फाई है उसके पास। सो अगर आपको उस इंडिविजुअल को मोटिवेट करना है तो आपको उसके हायर नीड से ही मोटिवेट कर सकते हो। ए पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर नीड हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड आर सेटिस्फाइड। मैंने बताया ना कि एक भूखा आदमी को सबसे पहले रोटी चाहिए, उसके बाद आप बोलो कि जो कोई दूसरा नीड के बारे में। सो इस तरह से फर्स्ट क्या करता है कि आदमी अपना लोअर नीड सेटिस्फाई करता है, देन ही मूव टू द हायर नीड। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे मैस्लो का जो एजम्पशन था हमने उसके हिसाब से नीड को ना 5 कैटेगरी में बांटा। एक बेसिक नीड हो गया, ये पहला वाला। दूसरा जो है सिक्योरिटी नीड हो गया, सेकंड नीड हो गया, सोशल नीड हो गया, फिर सेल्फ एस्टीम हो गया, और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 नीड है। आपको पेपर में इसी तरह से ट्रायंगल बना के 5 कैटेगरी में बांटना है, 5 इसको 5 कैटेगरी में बांट के उसमें सारे लिखना पड़ेगा कि बेसिक नीड क्या है। बेसिक नीड में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर, ये बेसिक नीड है। तो सबसे पहले ये नीड, मिनिमम बेसिक नेसेसिटी जो होता है, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बेसिक सैलरी जो है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसे कि इसमें क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम कंटिन्यूस मिलना चाहिए, ये नहीं कि आज मिला फिर कल 2 महीने बंद है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। थर्ड है जो कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एसोसिएशन एंड फ्रेंडशिप। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फ्रेंडशिप हो गया, दूसरों के साथ मिलना जुलना हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में का पार्ट बनना, उसमें अपना अपना एक पोजीशन बनाना, ये हो गया आपका ये थर्ड नीड है। ठीक है, इसको हम सोशल नीड बोलते हैं। एंड फाइनली इसके नेक्स्ट जो नीड आता है स्टीम, सेल्फ स्टीम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे स्टेटस और की बात करते हैं आप, हाँ, स्पेशल स्टेटस, जॉब टाइटल, प्रमोशन, ये सब आप इस नीड में। और सबसे फाइनली होता है अचीवमेंट ऑफ गोल, हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस नीड में हम क्या करते हैं, जनरली फाउंड इन द पर्सन हुज फर्स्ट 4 नीड्स हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फाइड। अगर मान लो पहला नीचे का जो नीड है, लोअर नीड है, वो सेटिस्फाइड, तभी यू विल गो फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो इट इज द हाईएस्ट, हाँ ठीक है। सो अचीवमेंट ऑफ गोल, दैट इज द हाईएस्ट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, जो गोल सेट किया उसको पूरा करे। सो इस तरह से मैनेजर को बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम किसी को सेटिस्फाई, किसी को मोटिवेट करने के लिए उसके जो नीड पूरा नहीं हो उसके बेसिस पे ही मोटिवेट कर सकते हैं, ना कि जो ऑलरेडी नीड सेटिस्फाई उसके बेसिस पे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मैंने बताया ना कि लोगों को एनकरेज करने के लिए हमें 2 तरह के इंसेंटिव्स है, एक पैसा वाला और एक नॉन फाइनेंशियल। तो देखते हैं दोनों क्या है। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या है कि पे एंड अलाउंस, अगर मान लो कोई अच्छा काम करते हो उसको अच्छा ज़्यादा पे हाइक करो, जिससे कि बाकी लोग भी ये सोचेंगे कि हम भी अच्छा काम करें तो हमारा भी सैलरी वगैरह बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। सो आप अगर मान लो ज़्यादा, मान लो 10 बनाना है, 10 बनाने से आपको 100 रुपया डेली मिलता है। अगर कोई वर्कर है जो 15 बना रहा है तो ही शुड बी पेड मोर, 150 शुड बी पेड। अगर कोई कम बना रहा है, 5 बना रहा है, तो ही शुड बी पेड ओनली 5। सो इस तरह से लिंक करो कि आप जो भी सैलरी या वेज दे रहे हो वो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हो। बोनस, अगर ये भी एक इंसेंटिव है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर अच्छा इनकम प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, तो उसमें से कुछ शेयर हमें मिलेगा, तो ये भी एक तरह से मोटिवेट करता है वर्कर को काम करने के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग, देखो, इट मीन दैट टू प्रोवाइड ए शेयर ऑफ टू द एम्प्लॉय इन द प्रॉफिट, इट क्रिएट ए फीलिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ टू द एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय को लगता है कि हम भी मालिक हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हमें भी थोड़ा बहुत मिलेगा। सो ये भी इनकरेज करता है एक तरह से वर्कर्स को, या जो भी एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, देखो एक और ऑप्शन है कि अगर मान लो आप अच्छा काम करोगे तो यू विल बिकम ए को पार्टनर, पार्टनरशिप, ओनरशिप बना दो जाओगे। सो यू विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग। सो इस तरह से को पार्टनर बना के हम किसी को एनकरेज कर सकते हैं अगर अच्छा काम करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे है कि रिटायरमेंट बेनिफिट है, कि ये भी एक तरह से लोग एनकरेज करता है अच्छा काम करने के लिए, कि उनको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें कुछ पैसा मिलेगा और उस पैसे से हमारा घर चल सकता है। सो दिस ऑल्सो एनकरेज देम टू वर्क हार्ड। ठीक है, सो ये कुछ हमारे पास ये फाइनेंशियल इंसेंटिव थे जो कि लोगों को एनकरेज कर सकता है अच्छा काम करने के लिए। लेकिन नॉन फाइनेंशियल जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, ऐसे भी आई मीन स्टेप्स हैं जो दैट कैन बी टेकन टू एनकरेज और मोटिवेट वर्कर्स। क्या है, एक तो स्टेटस, अगर मान लो कि रैंकिंग बोलते हैं जिसको, पोजीशन इन द
सोसाइटी और इन द ऑफिसेस। तो अगर मान लो कि कोई अच्छा काम करता है तो ही शुड उनका स्टेटस को ऊपर कर दो, हायर कर दो, और इस तरह से आप उनको एनकरेज कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है बहुत ही फेवरेबल है लोगों को अच्छा काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट मोटिवेटेड। अगर मान लो कोई कोई फैक्ट्री है या वहाँ पे बहुत गर्मी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली लेबर जो होते हैं दे विल बी डिस्करेज टू वर्क होल हार्टेडली। लेकिन अगर ये सब फैसिलिटी है जहाँ पे कि वो आसानी से काम कर सकते हैं, देन सर्टेनली उनका जो कैपेसिटी है काम करने का वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जॉब एनरिचमेंट। सो जॉब एनरिचमेंट एंड मेड इंटरेस्टिंग देन द जॉब इटसेल्फ। बिकॉज अगर मान लो कि आपको जॉब में जो भी आपको पोजीशन है, जो भी स्टेटस है, उसमें कुछ काम दिया होगा, और अगर हम और काम आपके ऊपर डालते हैं ये सोच के कि आप बहुत एफिशिएंट हो और नए नए चैलेंजेस को हैंडल कर पाओगे, तो इस एक तरह से ये भी लोगों को इनकरेज करता है अच्छा से काम करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, मतलब पता है आपको कि जॉब छूटे ना, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको लगता है छूट जाएगा तो फिर अच्छे से काम नहीं करेगा। और सॉरी, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी हो गया। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। ये नहीं कि फैक्ट्री का ओनर जो है वही सारे डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल काम तो वर्कर्स को करना होता है। सो वर्कर को ये ज़रूरी है कि उनको भी आई मीन जो ओनर हैं उनको ज़रूरी है कि वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर ऐसा होता है तो वर्कर को लगेगा कि हाँ हमारा भी इम्पोर्टेंस है और दे भी अच्छे से काम कर पाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी। एम्पावरमेंट मतलब ज़्यादा पावर देना कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट। सो ये था हमारा आई मीन मोटिवेशन था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीडरशिप क्या है, और इसके बाद लीडरशिप के बाद फाइनली कम्युनिकेशन होगा। सो अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।